परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए से विनम्र प्रार्थना है कि आप हमें कम से कम 10-15 मिनट और जो है समझाने की कृपा करेंगे तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज क्षमा चाहते हैं। आप हमें जो है 10-15 मिनट और प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए। प्लीज भैया जी साहब विनम्र प्रार्थना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आपकी ठीक। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये विनय संपन्नता की तो बात करीब करीब अपनी हो गई है, तो ओम नमः सिद्धेभ्य। आप बोलो तो मैं आपको निरतिचार शील व्रत के बारे में और चिंतन थोड़ा सा अपना बता देता हूँ। आपने दो भावना जी के लिए कहा था, इसलिए तो क्योंकि विनय संपन्नता के लिए तो मैंने आपको अपना जितना क्या बोलते हैं अपनी चद्दर उतार करके आपके ऊपर उड़ा दी है, क्योंकि आप में ही विनय संपन्नता है, इसलिए आपसे बढ़कर के और विनय संपन्नता सीखने के लिए हमारे ग्रुप में और कोई है, तो आपसे ही सीख ले। कम से कम जितनी विनय संपन्नता आप में है उतनी भी हम लोगों में आ जाए तो हम लोग तो तिर जाएंगे। शील सदा सुख कारक है, अतिचार विवर्जित निर्मल कीजिए। दानव देव करें तसु सेव विसानल भूत पिशाच पतिजे। शील बड़ो जग में हथियार, जो शील को उपमा काहे की दीजे। ज्ञान कहे नहीं शील बराबर, तात सदा दृढ़ शील धरीजे। तो ये शील क्या है? शील का अर्थ है मर्यादा में रहना। बहुत जिसको कहते हैं कि एक व्यवहारिक शब्द प्रयोग करना हो। जो भी आपने व्रत लिया है या जो भी आपका उचित व्यवहार है उससे आप हट करके करते हैं तो वो आपका शील भंग माना जाता है। ये शॉर्ट में पहले समझ लेना चाहिए, प्रैक्टिकल में, व्यवहार में। और अब जो अध्यात्म की दृष्टि से जो शील है उसके लिए यहाँ कह दिया गया है कि शील सदा सुखकारक, अतिचार विवर्जित निर्मल कीजिए। अब उसमें अतिचार नहीं लगे और अतिचार विवर्जित मानी अतिचारों से रहित है, निर्मल होवे, तो अपना प्रथमान योग भरा पड़ा है कि शील वालों ने इतना करके दिखा दिया। अग्नि को पानी कर दिया, नाग को फूल कर दिया, पैर के अंगूठे से दरवाजा खोल दिया, इत्यादि अनेक अपने पास में स्पष्ट उदाहरण हैं। और स्पष्ट उदाहरण जो हैं ये तो प्रथमान योग के हैं, हमारे सामने की घटनाएं नहीं हैं, लेकिन हमारे सामने भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिसके अंदर में शील का बहुत बड़ा लाभ होता है। अब मैं आपको एक अपने जीवन का प्रैक्टिकल उदाहरण, जो सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी होगा, पंडित जी साहब को भी विशेष ज्ञान होगा इसका। हिम्मत सिंह जी हमारे जो हुए, हमारे गुरुजी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने ये शील व्रत लिया था कि मैं किसी आईटीओ इत्यादि को घूस दे करके कोई काम नहीं कराऊंगा इनकम टैक्स आदि में। और जीवन भर उन्होंने वो निभाया और उसका ऐसा चमत्कार हुआ कि उनसे न तो कोई मांगता था, न कोई इस तरह की उनको तंग या परेशान करने का कार्य करता था, बल्कि उनका काम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से जैसा कानून अनुसार होता है वैसा सब काम होता था। ये इसको आप चमत्कार कहो, चाहे से इसको व्यवहार में भी हम जो शील धारण कर लेते हैं उसका ये एक उदाहरण समझो। इस प्रकार से अपन जीवन में, सबके जीवन में कोई ना कोई इस तरह के व्यक्ति मिलते होंगे जरूर, जिन्होंने शील के कारण से अपना इस तरह का
जीवन बिताया है। तो ये शील सदा सुकारक, अतिचार विवर्जित निर्मल कीजे, दानव देव करे तसु सेव। चाहे दानव हो, चाहे देव हो, सुर असुर पायन पड़े, विषानल भूत पिशाच पतिजे। विष अनल है ना, इसमें ले लो, विष भी और अग्नि भी जो है, भूत जाएंगे, कर देंगे, ये अपने आप में हथियार। मैना सुंदरी की बात कहो, रैन मंजूषा की बात कहो, है कैसे कैसे क्या क्या कष्ट उसके ऊपर में आ गया था, है इस प्रकार से। तो ऐसा है, ये सील बड़ो जग में हथियार, हथियार बन जाता है। इसलिए इसकी उपमा हम किसी से दे ही नहीं सकते हैं। हाँ, माने कुछ नहीं करना है आपको, आप अपने सील में दृढ़ रहिए, ये ही अपने आप सामने वाले के लिए हथियार बन जाए, वो पिघल जाता है ना। अभी मैंने आपको एक उदाहरण ही दे दिया। तो इसको हथियार मान करके ऐसा विचार करो कि हमने जो सील लिया है, ऐसे सील व्रत, 7 जो व्रत होते हैं अनुव्रत के अलावा, उनको सील व्रत कहते हैं। लेकिन यहाँ तो सील जो है ब्रॉडर सेंस में है, और इस सील को चाहे से वो ब्रह्मचर्य की बात हो, चाहे परिग्रह की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, 5 ही व्रतों में निभाना। जो सील में अतिचार नहीं लगाएगा, तो देखो, मैं आपको एक बात मेरे चिंतन में आई थी, वो कह देता हूँ क्योंकि समय में ले लिया हूँ, ये मेरा समय नहीं है, ये ललिता दीदी का समय है। फिर भी जो व्यक्ति व्रतियों के प्रति या मुनिराजों के प्रति कोई तरह का दुर्भाव रखते हो, अब दुर्भाव कहो या चाहे से कम भक्ति वाला भाव को, इतना ही कह लो बाबा, तो विचार करना, कोई ऐसा आपके ऊपर संकट आ जाए और कोई आपको बता देवे कि वो मुनि महाराज का आशीर्वाद बहुत फलता है, आप एक बार उनका आशीर्वाद ले लो, देखो आपका सब संकट दूर हो जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता, अब वो जाकर के अब सोचो, जिन महाराज, जिन मुनिराज या जिन व्रती या जिन सील वालों के प्रति आपने कोई ऐसा भाव बनाया, रे सब ढोंगी है, हाँ ढोंगी शब्द प्रयोग कर देते हैं, कोई बुरी बात मानी, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, हाँ कह देते हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद, क्योंकि आपने तो ढोंगी समझा है, बहुत अच्छी बात, आपका भाव आपके पास, लेकिन उन्होंने तो आपके लिए हमेशा आशीर्वाद का ही भाव रखा है। उन्होंने अपने मन में हमेशा आपके जैसे सब लोगों के प्रति कल्याण का ही भाव रखा है। और इसलिए हो सकता है आप जब उनको हाथ जोड़ेंगे या नहीं भी जोड़ेंगे, तो भी उनका स्मरण करने से आपका तो कल्याण हो जाएगा। ये मैं एक अलग से चिंतन करके समझाना चाहता हूं कि ये सील वाले जो है अपने आप में इतने वो हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं कि जो दूसरे का भी दुख दूर कर देते हैं, उनमें ऐसी शक्ति आ जाती है, ये सील के कारण से, ऐसी सील की महिमा है। इसलिए सील जो भी अपने पास में जितना भी है, जो भी है उसको अपन खूब दृढ़ता के साथ में, बिना कोई अतिचार लगे पालन करें। ये भी अपने आप में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने जैसा काम करता है, ये भावना। और ये आज ही नहीं है, देखो, जो आज ही ये भावना से अपन जो सील का व्रत पालन करेंगे, ये परिणाम, ये इस तरह की बुद्धि हमारी रहेगी। इस बुद्धि के कारण से जो पुण्य बंध हुआ, ये देखो तीर्थंकर प्रकृति सब पुण्य बंध कराती है। ये जो पुण्य बंध हो रहा है, अभी मान लो तीर्थंकर प्रकृति का ही बंध नहीं हो रहा है, तो भी जो सील के कारण से जो पुण्य बंध हो रहा है,
वो पुण्यबंध आपको आगामी मोक्ष मार्ग में परंपरा से मोक्ष मार्ग का कारण किस लिए बनता है? इसलिए बनता है कि फिर वहां पर ऐसे आपको संयोग मिलते हैं कि आपको शील व्रत मिल जाता है, और फिर उसमें भी निर्विचारपणा जब आ जाता है तो यही परंपरा से मोक्ष कहलाता है। आज के लिए मैं इतना ही कह करके दीदी से क्षमा चाहता हूँ कि भाई मैंने उनका समय ले लिया थोड़ा सा, इसलिए आगे अपन थोड़ा भाई साहब दीदी से प्लीज सुन ये लेंगे। सब शब्द नहीं बोला करिए। पहली बात तो भाई साहब आपके आपके जो मतलब उपदेश कहिए जो कहें उससे हम लोग का कल्याण होला। मैं तो जो अर्थ बताऊंगी उससे कोई कल्याण नहीं होना है, कल्याण तो आपके शब्दों से होना है। मैं तो ठीक है जो पंडित जी साहब की आज्ञा होती है तो पता नहीं पंडित जी को क्या लगता है, तो जैसा भी मुझे आता है। आप वास्तव में कल्याण तो आपकी बातों से होना है, इसलिए ये शब्द बोलिए मत। आपकी बातों को थोड़ा सा भी हम लोग धारण करेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है। जय जय। म्यूट है पंडित जी साहब, आप म्यूट हैं। पंडित जी साहब म्यूट हैं। जी बोलो महावीर भगवान की जय। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी ने पुनः मेहरबानी करके हमको शील व्रतेषु नतिचार भावना के बारे में समझाया। हम उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे हम जीवन में सदा। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। उन जिनेंद्र भगवान को हम प्रणाम करते हैं, वे हमारा कल्याण करें, जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत कृष्ण का वैभव प्राप्त किया, जो कि बहुत ललित है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा ललित नाम जिनको प्राप्त हुआ है, ललिता जी, हमारे परम आदरणीय बहन जी, जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी, और संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा सब पर कमांड रखने वाली, बांग्ला भी जानते होंगे क्योंकि आप कलकत्ता में रहते हैं, मेरा तो आपसे ज्यादा संपर्क नहीं हुआ और हिंदी आप जानते ही हैं, और जिन्होंने अपने सुपुत्री को मोक्ष मार्ग में तैयार किया है, ऐसे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कल आपने हमको महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ समझाया, आज हमें मंगलाष्टक स्तोत्र के श्लोकों का अर्थ समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आप हम सभी भाई बहनों का सादर प्रणाम, सादर प्रणाम हो, सादर चरण स्पर्श और सादर जय जिनेंद्र स्वीकार करके हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। पंडित जी साहब आशीर्वाद देने की योग्यता मेरे में नहीं है प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीत वाणी माता की जय। केसी भाई साहब के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब और भी जो भी बड़े लोग हैं सबको सादर प्रणाम, बाकी सबको यथायोग्य सादर जय जी। पंडित जी से की आज्ञा अनुसार मंगलाष्टक का अर्हन्तो भगवन्तीन्द्र महितः सीताश्च सीधीश्वरः, आचार्य जिन शासनतिकरः पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। इसमें पंडित जी साहब आप बाद में मुझे बताने की कोशिश चाहूंगी, आप या भाई साहब जो भी, जो कुर्वन्तु ते मंगलम है, शायद हम लोगों को जैसा जैसा संस्कृत का मुझे ज्ञान हो, तुम्हारा मंगल हो, हम तुम्हारा मंगल बोलने के लिए थोड़ी सी, जैसे भाई साहब बोलते हैं तो चलेगा, भाई साहब हम लोग को आशीर्वाद देने के योग्य हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को मैं और नो बोलना चाहिए, अब मेरा मंगल हो, हम लोगों का मंगल हो, क्योंकि हम मतलब तुम्हारा मंगल भी थोड़ा आशीर्वादात्मक हो जाता है,
जो कि थोड़े से व्रतधारी के मुंह से अगर निकलता है तो मुझे लगता है ज्यादा उपयुक्त है, मैं गलत हो सकती हूँ। हम लोग इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं। अरहंतो, अरहंत भगवान, अरहंत भगवंत माने भगवान, अरहंत भगवान। इंद्र महिता, इंद्रों के द्वारा महिता माने पूज्य, पूजित। सीधाश्च, और सिद्ध भगवान, सिद्ध पद के स्वामी। सिद्धाश्च, सिद्धीश्वरा, सिद्ध भगवान। आचार्य, आचार्य परमेष्ठी, जिन शासनोन्नति करा, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले। पूज्य उपाध्याय का, पूज्य उपाध्याय, उपाध्याय श्री सिद्धांत सुपाठ का वो उपाध्याय कैसे हैं, तो अनंत भगवान की निरूपित जो सिद्धांत है उसके पाठक हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। मुनिवरा और मुनिवर, साधु परमेष्ठी कैसे हैं, वो रत्न त्रय आराधका, रत्न त्रय के का आराधन करने वाले आराधक जो मुनि मुनि परमेष्ठी हैं, उनको साधु परमेष्ठी। पंचैते, एते मानिए, पंच माने पांचों, परमेष्ठी परमेष्ठिना परमेष्ठी। प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन हम लोगों का मंगल करें, हमारा मंगल करें। क्या कहना चाह रहे हैं, इंद्रों द्वारा पूजित अरिहंत भगवान, सिद्ध पद के स्वामी सिद्ध भगवान, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले आचार्य, जैन सिद्धांत को सुव्यवस्थित पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले उपाध्याय, रत्नत्रय के आराधक साधु, ये पांचों परमेष्ठी हम लोग का सबका मंगल करें। श्रीमन नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट पर द्योतर रत्न प्रभा रत्न प्रभा पाभाश्रुत पाद नखेन्दव प्रवचनाम्भोतिन्दव स्थायिनः। ये सर्वे जिन सिद्ध श्रीनगतास्ते पाठकः साधवः अस्तु तत्यायोगी जनश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगल। श्री मन नम्र शोभा युक्त नमस्कार करते हुए, श्री से शोभा लेंगे, नम्र से नमस्कार करते हुए, तो शोभा युक्त, श्रीमन शोभा से युक्त, नम्र माने नमस्कार करते हुए, कौन बोलते हैं, सुर असुरेंद्र, सुर देवेंद्र, असुरेंद्र और असुरेंद्र जो असुरों के इंद्र वे, मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, जो कि नमस्कार कर रहे हैं झुक करके, तो उनके मुकुट से भास्वत पाद नखेन्दव, कोई है कि जो मतलब इंदव, चंद्रमा, चंद्रमा की ज्योति अस्फुरायमान हो रही, इंदव भास्वत पाद नख इंदव, जिनके नख है सो, जो कि मुकुट से झुक करके नमस्कार कर रहे हैं, तो उस मुकुट से उनकी ज्योति निकल रही है, उस ज्योति से भगवान के चरण प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें से एक आभा निकल रही है। प्रवचना, प्रवचन रूपी अम्बोधि इंदव, अम्बोधि मतलब सागर की वृद्धि के लिए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि चंद्रमा पूर्णिमा की ओर जब आता है, चंद्रमा की कलाएं जब बढ़ती है तो सागर में लहरें, ज्यादा लहरें उठती है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि सागर की, कौन सा सागर, प्रवचन रूपी सागर की वृद्धि के लिए, अस्थायिनः अस्थाई, ये सर्वे ये सभी, जिन जिनेन्द्र भगवान, सिद्ध सिद्ध भगवान, सूर्य माने यहाँ सूर्य, आचार्य भगवान और आचार्य भगवान, सूर्य अनुगतास्ते पाठकः साधवा, और उन्हीं का अनुसरण करने वाले पाठक और साधु। अस्तु तत्या योगी नष्ट पंच गुरुवा कुर्वन्तु में, जो योगियों के द्वारा स्तुति करने लायक है, ऐसे पंचगुरु मेरा हमारा मंगल करे, हम सबका मंगल करे, ऐसा दूसरा श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, शोभा युक्त नमस्कार करते हुए देवेंद्र, असुरेंद्र, असुरेंद्रों के मुकुटों के चमकदार रत्नों की कांति से, जिनके श्री चरण प्रकाशित हो रहे, नख रूपी चंद्रमा की ज्योति स्फुरन, नख को यहाँ पर चंद्रमा से उपमा की गई है कि ज्योति स्फुरायमान हो रही है,
और जो प्रवचन रूप सागर की वृद्धि करने वाले हैं, जिनके द्वारा प्रवचन रूपी सागर की वृद्धि होती है, और जो अस्थाई चंद्रमा है, चंद्रमा की यहाँ अस्थाई चंद्रमा क्यों बताया गया, क्योंकि चंद्रमा की कला घटती और बढ़ती है, इनका ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। एवं जो योगी जन जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों परमेष्ठी हम सबका मंगल करें, ऐसा दूसरे छंद में आचार्य हमें हमारी स्तुति कर रहे हैं। तीसरा छंद, सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिनपयुक्तोपवर्ग प्रद धर्म श्रुति सुधा चैत्यमखिलम चैताल्य श्रद्धालय प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सम्यक दर्शन बोध सम्यक ज्ञान, वृत्त सम्यक चारित्र, अमलम मल रहित दोष रहित, रत्नत्रयम पावनम, और ये इस रत्नत्रय से सम्यक दर्शन मल रहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय से पावन, मुक्ति श्री नगराधिनाथ, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के नगर के अधिपति, जिनपति युक्तो जिनपति उक्तो अपवर्ग प्रद, जो जिन उपयुक्तो नहीं, हाँ, जिन उपयुक्तो नहीं, जिनपति युक्तो अपवर्ग प्रद, जिनेन्द्र देव जिनपति उक्तो, जिनपति के द्वारा, जिनेन्द्र के द्वारा उक्तो माने कहा गया, अपवर्ग पद मोक्ष, अपवर्ग पद को देने वाला, मोक्ष को प्रदान करने वाला क्या चीज है, क्या कहा गया, धर्म, धर्म कहा गया है। सूक्ति सुधा, सूक्ति सुधा, सुक्ति सुधा, सुक्ति सुधा चैत्यम अखिलम, सुक्ति सुधा, तो अमृत रूपी सूत्र का अमृत रूपी जो सुक्ति का आधार धर्म है वो कहा गया है। चैत्यम अखिलम, सभी चैत्य और चैतालय, चैत्यम यहाँ से भगवान की प्रतिमा, अखिलम चैत्यालय, और अखिल जितने भी चैत्यालय हैं वे सभी श्रद्धालय, श्रद्धा का आलय है। प्रोक्तम च त्रिविधम, प्रोक्तम माने कहा गया है, त्रिविधम माने तीनों, चतुर्विधमि कुर्वन्तु में मंगल, ये चारों प्रकार के जो हैं हमारा मंगल करें। क्या कहना चाह रहे हैं, दरअसल निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पवित्र रत्नत्रय है। मोक्ष के स्वामी भगवान जिन देवनी ने मोक्ष प्रदान वाला, जिनपति युक्तो अपवर्ग प्रद, इनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, दोष रहित इन रत्नत्रय को भगवान ने क्या कहा है कि अपवर्ग पद को यानी मोक्ष प्रदान वाले कहा है। इन त्रयी के साथ, इन तीनों के साथ, जो ऊपर तीनों कहा गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों के साथ धर्म, जिनागम, जिनमुक्ति, सुक्ति सुधा माने जिनागम, और समस्त जिन प्रतिमाएं, चैत्यम अखिलम चैत्यालय, और समस्त जिनालय जो प्रतिमाओं का आश्रय देने वाला है, ये सब मिलकर के चार प्रकार का धर्म कहा गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, भगवान के जिनागम और चैत्य और चैतालय, इन चार की यहाँ पर, चार से यहाँ पर प्रार्थना करी जा रही है कि हमारा मंगल करें। चार चीज, रत्नत्रय, भगवान की कही हुई वाणी जो आगम रूपी धर्म है, और चैत्य और चैतालय, इन चार के प्रति यहाँ पर विनय किया गया है। अब आगे चलते हैं चौथे में। नाभेयादि जिनादिपास त्रिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश, ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोतरा विंशति त्रैकाल विंशति
त्रैकाल्ये प्रथिता त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। नाभे यादि जिना, नाभे यादि नाभि राज के पुत्र ऋषभ देव आदि जिन, प्रशस्त बदना, प्रशस्त बदन वाले, प्रशस्त मुख वाले, प्रशस्त लक्ष्मी से संपन्न, ख्याता चतुर्विंशति, जो प्रसिद्ध 24 तीर्थंकर भगवान हैं वे, श्रीमंतो भरतेश्वर, श्रीमान भरतेश्वर, भरत आदि प्रभृतयो माने भरत आदि से लेकर ये चक्रिनो द्वादश, जो 12 चक्रवर्ती हैं, ये विष्णु प्रति विष्णु, और ये जो विष्णु नारायण प्रति विष्णु प्रति नारायण, लांगलधरा बलदेव, सप्तोत्तरा विंशति, सप्त प्लस उत्तरा माने 7 अधिक 20, ऐसे 27, सप्त उत्तरा 7 जिसके उत्तर में है, और विंशति अर्थात 27। त्रैकाल्ये प्रथिता 63 पुरुषा, तीनों काल के जो प्रथित पुरुष हैं, प्रसिद्ध पुरुष हैं, ये 63 पुरुषा, ये 63 पुरुष हमारा मंगल करें। तीनों लोक में विख्यात, बाह्य तथा अभ्यंतर लक्ष्मी से संपन्न ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर, श्रीमान भरतेश्वर आदि से लेकर 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ये 63 सलाका पुरुष हम सबका मंगल करें। ऐसा इस तीसरे में भावना भा रहे हैं, चौथे पद में भावना भाई। अब हम 5वां पद ले रहे हैं। ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, चाष्टव्यचारिण पंच ज्ञान धरास्त्र बलिनो, ये बुद्धिरीधीश्वरा सप्तैते सकल, एक लाइन छूट गई है क्या? ये सर्वो सरजितय सुतपशां प्रीतिगता पंचये, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला अष्टाभियास चारण पंच ज्ञान धरास्त्र पिबलिनो, ये बुद्धिरीधीश्वरः सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरः कुर्वन्तु नो मंगलम्। ये सर्वोषध हृदय, ये जो सब 8 औषधि रिधिधारी जो होते हैं वो सुतपसाम अच्छे तप वाले, वृद्धिंगता जो तप से वृद्धिंगत है, पंच ये पांचों, ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, जो अष्टांग महानिमित्त में कुशल हैं, च अष्टो व्यचारिणा, और जो 8 आकाश चारण रिद्धि वाले मुनि महाराज हैं, पंच ज्ञान धरास्त्र, पंच ज्ञान धरा, पांचों ज्ञान के धारी, त्रयो अपि बलिनो, तीनों बल से युक्त, ये बुद्धि यानी बुद्धि रिद्धि वाले, ये बुद्धि रिद्धीश्वरा, ये बुद्धि रिद्धि वाले अधीश्वर, सप्तैते, और ये सभी 7 सकलार्चित मुनिवरा, सारे मुनिवरों सभी के द्वारा अर्चित मुनिवर हमारा मंगल करें, हम सबका मंगल करें। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? सभी औषधिधारी, उत्तम तप से रिद्धिगत 5 अष्टांग महानिमित्त ज्ञानी, 8 प्रकार के चारण रिद्धि के धारी, 5 प्रकार के ज्ञान रिद्धि के धारी, 3 प्रकार की बल रिद्धियां के धारी, बुद्धि रिद्धिधारी, ऐसे 7 प्रकार के जगत पूज्य गणनायक गंधर्व परमिष्ठ हमारा नमस्कार करें, हम हमारा मंगल करें, हम सबका मंगल करें। ऐसा 5वां में आचार्य कह रहे हैं। अब हम आगे का 6ठा ले रहे हैं। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर गृहे मेरो कुलाद्रुस्थिता जम्बूसाल मलीच चैत्य शाखिषु तथा वक्षारूप्यादिषु दृशु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनगिरहा कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। ज्योतिर्व्यंतर भावन अमर गृहे, ज्योतिष देव, व्यंतर देव
और भवनवासी देव अमर गृह उनके घरों में, उनके भवनों में, मेरव और पंचमेरु में, कुलाद्रव और जो 6 कुलाचल हैं, हम सभी जानते हैं भरत संबंधी 6 कुलाचल हैं, वैसे तो 30 कुलाचल हैं। स्थिता स्थित हैं जो जम्बू सालमली चैत्य शाखेषु, और जो चैत्य वृक्ष है, जम्बू वृक्ष और सालमली वृक्ष की शाखेषु शाखाओं पर, तथा वक्षार रूप्यादिषु, और कहते हैं बक्षार पर्वत पर। इसके अलावा जो भी रूप्यादिषु मतलब विद्यार्थ पर्वत, दृश्य से क्यों लिखा गया, रूपी पलस आदृशु, इसलिए इसको रूपी बताया जा रहा है। उसका मतलब चांदी होता है, वो चांदी के वर्ण के हैं। आदृशु माने पर्वतों पर, यानी विद्यार्थ पर्वतों पर। ईश्वाकार गिरव, और ईश्वाकार पर्वत जो कि धातकी खंड और पुष्कर द्वीप में बीचों बीच, यानी 4 पर्वत हैं, उन पर एक प्रतिमा है। कुंडल नगे, और कुंडल गिरी पर। द्वीपे च नंदीश्वरे, और नंदीश्वर द्वीप में। शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रह, ये और जो मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है, 2.5 द्वीप के बाद में मानुषोत्तर पर्वत है, उसकी 4 दिशा में 4 जिनालय हैं। इस तरह से कह रहे हैं ये शैले मानी